नील अपने ऑफिस से बाहर निकल रहा था कि तभी अचानक किसी लड़की से टकरा गया। टकराते ही वह लड़की गिरने को हुई तो नील ने छट से उसकी कमर को थाम लिया। उसकी खुशबू से ही नील समझ गया कि यह कोई और नहीं बल्कि कियारा थी। जैसे ही कियारा की नजर नील के चेहरे पर पड़ी, वह हैरान होकर बस उसे देखती रह गई। वहीं नील भी उसे एकटक देखे जा रहा था। उसकी धड़कनें तेज हो गई थी, मानो वक्त थम गया हो। कियारा को सीधा कर खड़ा करने के बाद नील जाने के लिए मुड़ता है, तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। पीछे से कियारा की आवाज आई, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। यह सुनकर नील एक पल के लिए थम गया। उसके कानों में जैसे 2 साल पहले कियारा का वही आखिरी वॉइस मैसेज गूंजने लगा। उसके पुराने जख्म फिर से ताजा हो उठे थे, लेकिन उसने खुद को संभाला और धीरे से पीछे मुड़कर देखा। कियारा अब धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। उसकी आंखों में पश्चाताप था। उसने थरथराते होठों से कहा, मुझे माफ कर दो। उस दिन लिफ्ट में मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया था। और कियारा कुछ और कह पाती उससे पहले ही नील ने अपने हाथ से इशारा करते हुए उसे चुप कराया और ठंडे स्वर में कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तो कोई बात नहीं। वैसे तुमको जहां जाना है मुझे पता है, चलो मुझे फॉलो करो। कियारा को यह सुनकर नील की आंखों में गहरा खालीपन नजर आया। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि उसने अपने आसपास एक दीवार खड़ी कर ली है और खुद को दुनिया से दूर कर लिया है। वह नील को चुपचाप फॉलो कर रही थी, लेकिन उसका ध्यान नील पर ही था। वह खुद से बार बार सवाल कर रही थी कि क्यों यह लड़का उसे इतना प्रभावित करता है, क्यों उसे देखकर उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। उसके मन में ढेरों सवाल थे, लेकिन किसी का भी जवाब नहीं मिल रहा था। थोड़ी देर में वे दोनों माही के ऑफिस के दरवाजे पर पहुंचे। नील ने गेट पर नॉक किया और अंदर से माही की आवाज आई, कम इन। नील जैसे ही अंदर गया, माही उसे मुस्कुराते हुए देखने लगी। वह देख ही रही थी कि तभी उसकी नजर नील के पीछे आती हुई कियारा पर पड़ी। कियारा नीली जीन्स और सफेद टॉप में बेहद प्यारी और खूबसूरत लग रही थी। उसे देखकर माही के चेहरे पर एक हल्की सी जलन साफ दिखाई दी। माही ने अपनी आंखें संकुचाते हुए नील से पूछा, कौन है ये? नील ने उसे देख ठंडे स्वर में जवाब दिया, यही है वो, तुम इसका इंटरव्यू ले लो, मैं चलता हूं। माही ने उसे रोकते हुए कहा, नील तुम भी रुको। नील ने हल्की सी हंसी के साथ जवाब दिया, मैम मुझे अपनी टीम के साथ मीटिंग करनी है, नेक्स्ट वीक कुछ एक्शन सीन्स हैं। ये कहकर नील तेजी से वहां से निकल गया। माही चाहकर भी उसे रोक नहीं सकी। शायद कियारा के सामने कुछ कहने में उसे संकोच हो रहा था। उसने कियारा को एक कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और इंटरव्यू लेने लगी। दूसरी तरफ नील अपने ऑफिस में अपनी टीम के साथ मीटिंग कर रहा था, लेकिन टीम के लोगों के चेहरे पर नाखुशी साफ नजर आ रही थी। वे किसी भी बात पर सहमत नहीं हो रहे थे और उनकी आंखों में एक तरह का असंतोष था। उनके मन में यह बात थी कि वे अपनी जान जोखिम में डालकर मेहनत कर रहे हैं और नील माही से संबंधों का फायदा उठाकर इस पद पर पहुंच गया है। नील भी उनके मन में चल रही इन बातों को बखूबी समझता था, इसलिए वह उनकी नाराजगी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। थोड़ी देर बाद उनकी मीटिंग खत्म हो गई। उधर माही ने भी कियारा का इंटरव्यू ले लिया था। भले ही उसने कियारा को नील के कहने पर रखा था, लेकिन नील ने माही से यह कहने के लिए मना किया था कि कियारा को रखने का फैसला उसके कहने पर हुआ है। 1 हफ्ते बाद एक बड़े सेट पर शूटिंग की तैयारी थी। आसपास का माहौल बहुत व्यस्त था। जहां एक ओर खतरनाक बाइक स्टंट की तैयारी हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ एक स्टेज पर आने वाले म्यूजिक कॉन्सर्ट का पोस्टर लटका हुआ था। इस कॉन्सर्ट का आयोजन माही ने करवाया था और उसमें परफॉर्म करने वाले थे मशहूर गायक खेके। हर तरफ गहमा गहमी का माहौल था और लोग बड़ी उत्सुकता से तैयारी में जुटे हुए थे। नील की टीम में हलचल थी क्योंकि एक भयानक स्टंट सीन को अंजाम देना था। यह एक ऐसा सीन था जिसमें असल खतरा था, एक ऐसा स्टंट जो पहले भी कईयों की जान ले चुका था। टीम में चर्चा हो रही थी कि कौन यह स्टंट करेगा, और ऐसे में एक नया लड़का मोहित, जो हाल ही में गांव से आया था और अपने परिवार की बदहाली के चलते पैसों की सख्त जरूरत में था, इस जोखिम भरे स्टंट के लिए तैयार हो गया। इस स्टंट के लिए उसे 20,000 रुपए अतिरिक्त मिलते, जो उसके लिए किसी उम्मीद की किरण के समान थे। जैसे ही मोहित पहनकर स्टंट के लिए तैयार होता है, नील आगे बढ़ता है और बिना कुछ कहे उसके हाथ से हेलमेट छीन लेता है। ये देख सब चौंक जाते हैं। नील कुछ कहे बिना आगे बढ़ने लगता है।
तभी मोहित विनम्रता से कहता है, नील सर, प्लीज ये स्टंट मुझे करने दीजिए, मुझे इसकी सख्त जरूरत है। नील की टीम का लीडर भी इस बात पर एतराज जताता है, देखिए सर, हमने सब मिलकर यह तय किया है, आप ऐसे ही किसी और को चुन नहीं सकते। इस विवाद की आवाजें माही और कियारा तक पहुंचती हैं। माही पास आकर सवाल करती है, क्या हो रहा है, इतनी बहस किस बात पर है? लीडर झुंझलाकर जवाब देता है, देखिए माही मैम, ये नील सर मोहित को ये स्टंट नहीं करने दे रहे। क्या अब हम अपनी मर्जी से कोई काम भी नहीं कर सकते? मोहित भी उदास लहजे में कहता है, सर मुझे करने दीजिए ना। नील सबकी बात सुने बिना ठंडे स्वर में कहता है, यह स्टंट मैं करूंगा और एक्स्ट्रा बोनस तुम ही पाओगे मोहित। यह सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। माही और कियारा भी हैरानी से नील को देख रही थी, मानो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर नील ऐसा क्यों कर रहा है। मोहित उसे रोकना चाहता था, पर नील उसकी बात अनसुनी करते हुए आगे बढ़ जाता है। तभी माही तेजी से उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों में नमी झलक रही थी और वह उसे डगमगाती आवाज में कहती है, नील, ये स्टंट तुम क्यों करना चाहते हो? क्यों खुद को खतरे में डाल रहे हो? नील हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, तुम ही ने मुझे इस टीम का हेड बनाया है माही, तो फिर मैं कैसे अपनी टीम के किसी सदस्य की जान को खतरे में डाल सकता हूं? नील के इन शब्दों ने वहां खड़े सभी के दिलों को छू लिया। कियारा और टीम लीडर के चेहरे पर आश्चर्य मिश्रित सम्मान दिखाई देने लगा। जिस इंसान को उन्होंने हेड मानने से मना कर दिया था, वह उनकी सुरक्षा के लिए खुद अपनी जान दांव पर लगा रहा था। मोहित की आंखों में आंसू आ गए थे। माही, जो अब तक खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, आखिरकार गुस्से से बोली, नील, तुमको इस तरह महान बनने की जरूरत नहीं है। अपनी टीम की चिंता कर रहे हो, लेकिन खुद की जान के बारे में सोचा है? तुमने ये तक नहीं सोचा कि तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? नील ने उसके इस भावनात्मक पलों को हल्का करने के लिए मुस्कुराते हुए कहा, अरे तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। शायद तुम भूल रही हो कि तुमने एक बार मुझे तेज रफ्तार कार से टक्कर मारी थी। जब तब मुझे कुछ नहीं हुआ तो अब क्यों होगा? यह सुनकर माही के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे। उसने धीरे से कहा, जाओ, लेकिन ध्यान रखना, जैसे गए हो वैसे ही लौटना। नील ने मुस्कुराते हुए उसे आश्वासन दिया और आगे बढ़ गया। जाते जाते उसकी नजर कियारा की तरफ गई, जो एक अजीब सी चिंता और हलचल में उसे देख रही थी। कियारा को खुद नहीं पता था कि वह क्यों इतनी बेचैन हो रही है, पर नील के लिए उसकी आंखों में सच्ची फिक्र झलक रही थी। नील ने हल्की सी मुस्कान दी और बाइक स्टार्ट की। नील ने हेलमेट पहन बाइक पर बैठते ही गैस दी और बाइक तेज रफ्तार में हवा से बातें करने लगी। सीन में उसे बाइक को बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल पर एक संकरी जगह से गुजारना था, जहां पर खड़े होने की भी मुश्किल से जगह थी। सबकी सांसें अटकी हुई थी। नील बड़ी कुशलता से बाइक चला रहा था, लेकिन तभी उसकी शैतानी मुस्कान उभर आई। उसने हेलमेट के अंदर से ही कियारा की ओर देखा। कियारा ने जैसे उसकी नजरें पढ़ ली और अपनी उंगलियां क्रॉस कर ली। अचानक नील जानबूझकर बाइक को उस पतली दीवार से कूदाने का साहसिक कदम उठा लेता है। यह देखकर माही की चीख निकल जाती है और कियारा के मुंह से भी एक तीखी चीख निकलती है। नील! वह दौड़कर उसकी तरफ बढ़ती है, पर वहां मौजूद लोग उसे पकड़ लेते हैं। नील की आंखों में शरारती चमक थी। उसने जानबूझकर यह कदम उठाया ताकि सब उसके प्रति अपनी सच्ची भावनाओं को जाहिर करें। कियारा की आवाज सुनते ही वह संतुलन बनाता है और कई खतरनाक छलांगों के बाद आखिरकार सुरक्षित वापस शीर्ष पर पहुंच जाता है। सभी की जान में जान आ जाती है, लेकिन इस बार कियारा बेहोश हो जाती है। स्टंट पूरा होते ही डायरेक्टर खुश होकर सीन ओके कर देते हैं। नील जैसे ही नीचे आता है, माही दौड़कर उसके गले लग जाती है। वह इतनी डरी हुई थी कि उसके सीने पर मुक्के मारते हुए लगभग रो पड़ती है। नील उसे शांत कराते हुए कहता है, अरे मेरी माँ, सब ठीक है? तभी बाकी टीम वहां आ जाती है। टीम लीडर अपने किए पर शर्मिंदा होकर हाथ जोड़कर नील से माफी मांगता है। सर, माफ कर दीजिए, हमने आपके साथ कैसा बुरा बर्ताव किया, लेकिन आप फिर भी हमारे बारे में सोच रहे थे। नील ने उसे हाथ से इशारा करते हुए मुस्कान के साथ कहा, हम सब एक टीम है। मैं हेड हूं, इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम सबसे बड़ा हूं। उसने मोहित की तरफ जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, तुम्हारी मां का इलाज हो जाएगा। तुम्हें अपनी जान खतरे में डालने की जरूरत नहीं है। तुम ही हो उनके एकमात्र सहारा।
मोहित आंसुओं में भीगकर नील के गले लग जाता है और नील उसे गले लगाकर सांत्वना देता है। इसी बीच नील कियारा को ढूंढने लगता है तो उसे बताया जाता है कि वह उसे गिरता देख बेहोश हो गई थी और अभी वैन में आराम कर रही है। नील यह सुनते ही तेजी से उसकी ओर भागता है। पीछे खड़ी माही यह सब देख रही थी। उसे नील और कियारा के बीच का यह अजीबोगरीब रिश्ता समझ नहीं आ रहा था। वे नहीं आमने सामने ज्यादा बात करते थे, नहीं साथ में दिखाई देते थे, पर एक दूसरे के लिए इतनी फिक्र क्यों? माही की नजर नील के पीछे जाती है जो कियारा की ओर भागा जा रहा था। तो क्या माही इस अनकहे कनेक्शन को समझ पाएगी? क्या नील और कियारा का रिश्ता अब कोई नया मोड़ लेगा? जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। Yeah.